हेलो साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिनमें से ये बहुविकल्पी होने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर है पहला कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है करों में कमी करके, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी में वृद्धि करके, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में कमी करके, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, मुद्रा आपूर्ति में कमी करके। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। यदि आप मुद्रा आपूर्ति में कमी कर देते हैं तो मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयले के लिए, दूसरा ऑप्शन है इस्पात के लिए, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक के लिए, चौथा ऑप्शन है ताप विद्युत केंद्र के लिए। इसका करेक्ट आंसर है पहला कोयले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मिनिक्स होता है। सॉरी, यहाँ पे पारी जो लिखा हुआ है पारे है। क्वेश्चन है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मिनिक्स होता है। इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण में, सीधा रखने पे, उत्तल दर्पण में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? ऑप्शन है सतही तनाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल के वातावरण घर्षण के कारण, तीसरा ऑप्शन है गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, चौथा ऑप्शन है वर्षा जल का श्यानता के कारण। इसका करेक्ट आंसर पहला है सतही तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। इसका करेक्ट आंसर पहला है सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है पहला एडवर्ड जेनर ने, दूसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर ने, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, लुई पास्चर जी ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इसका करेक्ट आंसर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब किससे नहीं मापा जाता? इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया है। एक जो है फ्लाई व्हील की आरपीएम को निम्नलिखित किस यंत्र से मापा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है, पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर से, दूसरा है एनीमोमीटर से, तीसरा है हाइग्रोमीटर से, चौथा है स्ट्रेबोस्कोप से। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, स्ट्रेबोस्कोप से जो है इसको आरपीएम को आप माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है असम। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक जो है यक्षगान वहीं का नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा तैरेगा तो उनमें से क्या परिवर्तन होगा? कहीं कहीं क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया, सो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में जब पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तब उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा? ऑप्शन है पानी का स्तर घटेगा, सेकंड ऑप्शन है पानी बाहर गिरेगा, तीसरा ऑप्शन है पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, चौथा ऑप्शन है पानी छलक सकता है और नहीं भी छलक सकता है। इसका करेक्ट आंसर है पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पहला सिडनी में, दूसरा ऑप्शन है पेरिस में, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को में, चौथा ऑप्शन है एथेंस में। इसका करेक्ट आंसर है एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है। तेरहवां क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ऑप्शन है पहला सुक्रोज, सेकंड ऑप्शन इसका है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन इसका है सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन है पहला छोटी आंत में, दूसरा ऑप्शन है कोलन में, तीसरा ऑप्शन है पेट में, चौथा ऑप्शन है सीकम में। इसका करेक्ट आंसर पहला है छोटी आंत में जो है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका क्या कारण है? इसका पहला ऑप्शन है इसका पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है इसका संजन के कारण, तीसरा ऑप्शन है इसका असंजन के कारण, चौथा है इसकी श्यानता के कारण। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है, इसका असंजन के कारण जो है पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होता है? इसका पहला ऑप्शन है मृदु जल, दूसरा ऑप्शन है भारी जल, तीसरा ऑप्शन है कठोर जल, चौथा ऑप्शन है खनिज जल। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है, कठोर जल आसानी से झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है किलोवाट घंटा,
और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर है वाट। दूसरा क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10 ओम, दूसरा ऑप्शन है 100 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1000 ओम, चौथा ऑप्शन है 10,000 ओम। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा 100 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर होता है? पहला ऑप्शन है सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। सेकंड ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। थर्ड ऑप्शन है जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। चौथा है इसकी अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का जो क्वथनांक होता है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये कई बार एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के लिए किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, सेकंड ऑप्शन इसका है दृष्टि धारा, थर्ड ऑप्शन है प्रेरित धारा, फोर्थ ऑप्शन है इसका वास्तविक धारा। इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक धारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।